Namaskar and a very good afternoon to all of you. My name is Yatin Rawal और मैं हैट एंड सी अहमदाबाद में एज ए शेफ काम करता हूँ। आज जो रेसिपी हम आपको दिखाने वाले हैं वो है बेसिक मफिन रेसिपी। पर इससे पहले कि हम रेसिपी स्टार्ट, आपको पता ही है कि जो भी खाना हम बनाते हैं, मेरा ये मानना है कि वो खाना सिर्फ टेस्टी ही नहीं, साथ साथ में सेफ भी होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बनाने वाले हैं वो होगी बेसिक मफिन रेसिपी। अब मुझे याद है कि हफ्ते भर पहले जब अमूल वाले मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि शेफ ऐसी क्या चीज़ है जो हम अमूल के वेबसाइट में लाइव फीड में कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक आई वो था मफिन। अब उसका रीज़न ये है कि जब मैं छोटा था, चाइल्डहुड में, आई गेस अराउंड 6 और 7 स्टैंडर्ड, और हम मार्केट जाया करते थे, तो उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हमारा मन बड़ा लग जाता था। जस्ट नेम ऑफ यू, येलो पाइप्स, यू यूज्ड टू गेट दैट। वो संतरा जो खा के आपकी जीभ लाल होती थी, और वो जो कलरफुल मफिन, छोटे वाले सॉफ्ट ब्रेड वाले मफिन्स आते थे। अब मुझे लगा कि काम करते हैं कि लेट्स ट्राई टू ब्रिंग दैट ओल्ड टाइम्स बैक एंड डू समथिंग इट्स इजी टू मेक, और जिसको सब लोग एंजॉय भी कर सकें, और वो ऐसी चीज़ हो जिसको कि कुछ दिनों तक घर पे रखा भी जा सके आराम से। तो लेट मी स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट पार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की जो रेसिपी है वो है बेसिक मफिन रेसिपी। अब हमने ये रेसिपी इस वजह से भी चूज करी है कि ये जो बेस है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? व्हेन यू ऐड सर्टेन फ्रूट्स टू इट, अगर आप इसमें कोई कंपोज ऐड करना चाहें, चाहे आप इसमें कोई फ्रोजन बेरीज या फ्रोजन फ्रूट्स ऐड करना चाहें, उसके बाद इस डिश का पूरा आउटलुक ही चेंज करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो होंगे 180 ग्राम फ्लावर, शुगर 150 ग्राम, अमूल बटर 150 ग्राम, 3 अंडे, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम्स, vanilla drops around 2 to 3 drops, and Amul milk that will be somewhere around 15 ml. So let's start with the first step, and that is क्रीमी। तो सबसे पहले मफिन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपको शुगर को और बटर को एक साथ मिलाना है और उसको चर्न करना है अपने हाथों से। अब देख रहे हैं कि मैं जो भी यहाँ पर टूल यूज़ कर रहा हूँ वो मैनुअल है। वो इसीलिए क्योंकि घरों में भी हमारे जो बेसिक टूल्स मौजूद होते हैं, मैं चाहता हूँ वही जो टूल्स है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जाए। ठीक है, तो देखिए साहब, ये जो बटर है 150 ग्राम, ये मैंने डिश में डाल दिया है। देन कम्स कैस्टर शुगर। अगर आपके घर में कैस्टर शुगर नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप जो नॉर्मल शुगर आपके घर में है, आप उसी को रोलिंग पिन से थोड़ा रोल कर लीजिए, जिससे कि वो थोड़ा पतला हो जाए। अब करना ये है कि अब इस बटर को और चीनी को आपको तब तक यूनिफॉर्मली मिक्स करना है जब तक कि जो आपका मिक्सचर है वो पूरा एक सार ना हो जाए। जो बटर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है अनसॉल्टेड अमूल बटर। प्लीज़ याद रखिएगा, वी डोंट वांट टू यूज़ द सॉल्टेड बटर हियर। आई एम नॉट रियली श्योर कि कितने लोग सॉल्टेड मफिन पसंद करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब आप बटर यूज़ करें तो वो अनसॉल्टेड अमूल ही हो। अब देखिए, चीनी बटर में मिक्स हो गई है और हमें इसको तब तक नहीं आ रहा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये विस्क यूज़ करूँगा और थोड़ी सी एयर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जब आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सफ़ेद हो गया है और थोड़ा सा फूल गया है, वो वाली स्टेज होगी जब आप इसमें अंडे मिलाएंगे। और देखिए, बेकरी में अंडा एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अंडा क्या करता है, जब छोटी सी चीज़ें मिलाते हैं
तो वो उसमें एक फ्लफीनेस देता है। किसी भी जो प्रोडक्ट है जिसमें आप उसको यूज़ कर रहे हैं उसमें वो स्ट्रक्चर देता है, शीन देता है। तो अंडा मिलाने से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उसमें जो वनीला एसेंस है 3 ड्रॉप के करीब मिक्स कर लीजिए। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि वनीला एसेंस बहुत ज़्यादा ना डालें, ठीक है, क्योंकि अगर वनीला एसेंस ज़्यादा होगा तो उसका भी फ्लेवर बहुत बारी अच्छा नहीं लगता। तो अब हम क्या करेंगे, इस अंडे को धीरे धीरे करके ये जो हमने क्रीम बनाया है उसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखिए योग अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जिससे कि आपको उसको क्रीम में मिलाने में ज़्यादा मुश्किल हो। तो जी साहब, ये मेरे अंडे तैयार हैं। यहाँ पर क्रीम का मिक्सचर तैयार है। तो अब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को 3 बारी एक एक करके मिक्स करेंगे। अब ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आप सारा अंडा एक साथ मिला देंगे तो चांसेस है कि ये जो मिक्सचर है ये कर्डल हो जाए, और हम नहीं चाहते साहब कि ये मिक्सचर कर्डल हो, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में ही चीज़ अगर सही रहे तो आखिरी में भी जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छा निकलेगा। अब देख रहे हैं ये अंडा पूरी तरह से मिक्सचर में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हम दूसरा पार्ट अंडा डालेंगे अगेन, जस्ट टू इंश्योर कि जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलता है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मिक्सचर है वो कहीं कर्डल हो रहा है, मतलब बटर और जो शुगर है वो थोड़ी कहीं अलग हो रही है, तो उसका सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप थोड़ा सा फ्लावर लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो सेपरेशन आपको लगता है कि होने वाला है, कर्डलिंग जो प्रोसेस हो रही है वो रुक जाएगी। अब देखिए जैसे ही मैंने फ्लावर डाला ये अपना आप ठीक हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द लास्ट पोर्शन ऑफ एग। अगेन वी आर गोइंग टू मिक्स इट। अब इस वक्त मोशन जरा आपको थोड़ा तेज रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मिक्सचर है वो पूरा यूनिफॉर्म बने, उसमें कोई लम्प्स ना हो और चीनी उसमें अच्छे तरह से मिक्स हो। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जो मिक्सचर है अब अपनी शेप में आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आई थिंक, विच इज़ वेरी वेरी गुड ड्यूरिंग नाउ डेज व्हेन पीपल आर सिटिंग एट होम एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन मच ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए साहब, ये आपका क्रीम बटर और एग का मिक्सचर रेडी हो गया। अब ये वो स्टेज है जहाँ पर हमें इसमें फ्लावर मिक्स करना है, और जो फ्लावर भी मिक्स किया जाएगा वो भी हमें एक पर्टिकुलर तरीके से करना है। वो ये है कि पहले आप इस फ्लावर में बेकिंग पाउडर मिला लेंगे और उसको छन्नी से छान लेंगे। उससे होगा क्या कि आपका जो मैदा है उसमें बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है, मतलब अब मैं इस होटल इंडस्ट्री में हूँ, तो जब हमारे यहाँ नए फ्रूट्स आते हैं या जब मेरे यहाँ पर इंडस्ट्री से बैच आता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि शेफ़, ये जो फ्लावर है और ये रिफाइंड फ्लावर है, एपी फ्लावर है, क्या ये सब एक जैसे हैं या अलग अलग है? तो मैं उनको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ कि जो आपका गेहूँ होता है, जब आप गेहूँ को थोड़ा कोर्सली पीसते हैं जिससे कि उसके थोड़े थोड़े दाने रह जाए, तो वो होता है दलिया। जब आप उसको थोड़ा ज़्यादा पीसते हैं हंस के साथ, वो बनता है आपका आटा। और जब आप हंस खटा के गेहूँ को पीसा जाता है महीन, वो बनता है आपका ऑल पर्पस फ्लावर। तो जनरली जो आपके बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम ऑल पर्पस फ्लावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको रिफाइंड फ्लावर भी कहा जाता है या सॉफ्ट फ्लावर भी कहा जाता है, ठीक। तो अब हम इसमें अपना फ्लावर मिलाएंगे। अगेन यहाँ पर भी हम इस फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मिलाएंगे धीरे धीरे करके। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने फ्लावर एक साथ डाला तो हो सकता है कि मिक्सिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप बैच वाइज इसको मिक्स करें, जिससे कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो विदाउट एनी लम्प्स हो और उसमें बीच में कहीं कैविटीज़ में फ्लावर घुसा न रह जाए। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द सेकंड पार्ट। अगेन
इसको आप जेंटली फोल्ड करिए। इस वक्त आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज सॉफ्ट हाथों से और सॉफ्ट मोशन से ही अगर आपका फ्लावर मिक्स हो जा रहा है तो कोई ज़्यादा फिजिकल एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आप जैसे देख रहे हैं, अब इसमें फ्लावर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको अपने ध्यान में रखनी है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, अगेन द सेम प्रोसेस, जिसमें कि आप फ्लावर को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। अगर आपको कहीं लगता भी है कि भाई थोड़ा बहुत फ्लावर कहीं कोने में फंसा हुआ है, तो उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें दूध मिलाएंगे, जो कि मिक्सचर को थोड़ा सा और सॉफ्ट करेगा। और अगर कहीं पर थोड़ा बहुत फ्लावर रह भी गया है तो वो भी उस दूध से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए साहब, हम ले रहे हैं 15 ml ऑफ मिल्क, देयर इट गोस। उसके बाद एक थोड़ा सा लास्ट मिक्स, एंड वाला, योर मफिन मिक्सचर इज रेडी। तो अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको मफिन मोल्ड में ये चीज़ें डालनी है। तो चाहे तो आप इस वक्त मफिन कप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं डिफरेंट साइजेस के। जो हमने रेसिपी आपको 8 सर्विंग्स देगी, मतलब 70 ग्राम के करीबन एक मफिन का वेट निकलेगा जब वो कुक हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 8 मफिन मोल्ड रखे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मफिन का जो साइज है थोड़ा बड़ा हो, तो आप सजेस्ट टू गेट अ बिगर मफिन मोल्ड्स। नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, घर में अगर कोई कटोरी भी है तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा के, या कोई भी पेपर जिसमें कि थोड़ा अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको मफिन बोर्ड भी चाहिए या आपको सिलिकॉन पैड चाहिए, ठीक। घर में जो चीज़ें हैं उनसे ये चीज़ आराम से बन जाएगी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट, एज बिकॉज आवर मिक्सचर इज रेडी नाउ, ठीक है। तो अब हमें इसे इक्वल पोर्शन में, 8 इक्वल पोर्शन में हमें इसे अपने मफिन कप्स में डाल देना है। मफिन कप्स में डालते हुए वो इसीलिए क्योंकि जब ये चीज़ बेक होगी तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और हम चाहते हैं कि वो ऊपर बढ़े, लेकिन जो कप की जो सराउंडिंग्स है उससे बाहर ना गिरे। तो अब देखिए, जैसे पहला कप भर चुका है, हियर गोस द सेकंड मफिन। वैसे ही मैंने पहले से ही बाकी जो चीज़ें हैं उनको भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब आप जब मफिन में ये मिक्सचर डालेंगे तो हो सकता है कुछ जो एरियाज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इसमें, ये थोड़ा एरिया खाली रह जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू जस्ट गिव इट अ टैप, इस तरह से अपने जो ट्रे है उसको टैप करिए, जिससे क्या होगा, वो चीज़ नीचे बैठ जाएगी। अगर वो करने के बाद भी आपको लग रहा है कहीं पे कैविटी है, तो घबराइए मत, क्योंकि वो चीज़ ओवन के अंदर जाएगी, और जब बेकिंग पाउडर अपना काम करना शुरू करेगा, चीज़ पहले नीचे सेट होगी, उसके बाद वो ऊपर बढ़नी शुरू होगी। And this is what the major function of baking powder is. So now, as because the muffins mixture is ready in the molds, we are going to take it to the oven. और ओवन में ध्यान रखिएगा कि ओवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने मफिन मिक्सचर मोल्ड्स में डाल दिए, तैयार कर दिए, और आपका वहाँ पर ओवन तैयार नहीं है, तो होगा क्या कि आपके मफिन हैं जो उठेंगे नहीं, वो संक हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा 180 to 200 डिग्रीज, but I will suggest you to start from lower temperature, that will be around 180 degree for around 18 to 20 minutes. Okay? तो चलिए डालते हैं ओवन में और देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट कैसा निकलता है। So ये रहा हमारा ओवन। जी, कैन यू शो देम हाउ हॉट इट इज। इसका टेम्परेचर रहेगा करीबन 180 डिग्री, और आप इसको पकाएंगे करीबन 15 से 20 मिनट। अब देखिए, सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि जब आपका मफिन तैयार हो चुका होगा तो आपको पूरा ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो अंदर तक पका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब मफिन पक चुके हों तो हम ट्रे को बाहर निकालेंगे, और ये जो टूथपिक है आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ी पतली हो, डाल सकें।
आई वोंट सजेस्ट यू टू यूज़ एनी नाइफ एंड ऑल दैट, क्योंकि नाइफ अगर थोड़ी बड़ी होगी तो हो सकता है आपका मफिन ऊपर से पूरा फट जाए। तो आप देख रहे हैं कि एक बैच जो मैंने पहले का डाला हुआ था वो बैच यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें ये सीख डालेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीख पूरी साफ है, इसमें कुछ चिपका नहीं है। और अगर इसमें कोई रेसिड्यू आपका चिपका नहीं है, इसका मतलब आपका मफिन खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आइए इसे आगे ले जाते हैं एंड चेक करते हैं कि भाई जो हमने रेसिपी बनाई है वो सही तरीके से बनी है या नहीं बनी। नाउ एज यू कैन सी दैट नाइस फ्लफी मफिन्स, once I break it, it should be like this, grainy. You can see that इसमें कोई भी फ्लावर का लंप नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है। मफिन्स की सबसे खूबी ये है कि आप इस मफिन को आराम से अपने रूम टेम्परेचर में भी आराम से आप 2 दिन तक इसको रख सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहते हैं शेफ लाइफ बढ़े तो आप इसे फ्रिज में डाल सकते हैं। अगर फ्रिज में अगर आप इसको डालते हैं तो आराम से ये 7 दिन तक आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको और ज़्यादा दिन रखूँ तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप इसको एक प्लास्टिक के बैग में डाल के फ्रीज़र में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, कम से कम अगले 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो तब आप मफिन को निकालिए, रूम टेम्परेचर करीबन 1 घंटा रखिए, या आप उसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, जिससे कि जो आइस क्रिस्टल्स वगैरह जो अगर उसमें कुछ हो तो वो निकल जाए, ठीक है। और जब आप इसको सर्व करें, और अगर आप चाहें कि भाई मैं इसे थोड़ा और एक्साइटिंग बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब लोग मेरे मफिन्स खाएं तो उसके बारे में बात करें, फेसबुक में ये लोगों कुछ नरेशंस करें, तो अगर सजेस्ट यू कि आप एक सिंपल सी फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं, जिसमें कि आप अमूल क्रीम लीजिए, उसको बीट करिए जब तक कि वो थोड़ा पीक पोजीशन नहीं आती। अब वो जैसे ही पीक पोजीशन में आएगी, पीक पोजीशन का मतलब है कि आपकी जो क्रीम है उसका टेक्सचर कुछ ऐसे ही होगा जैसे कि ये हमारे मफिन मिक्सचर का है, ठीक है। वो पीक में वो जल्दी गिरेगी नहीं। आप उसको चम्मच से अपने मफिन के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी चॉइस का जो भी ड्राई फ्रूट हो, नट हो या कैंडिड फ्रूट्स हो, वो डाल के आप उसकी गार्निश कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज व्हाट द रेसिपी ऑफ मफिन इज ऑल अबाउट, ओके। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आंसर तो मैं दूंगा ना आपको, तो साइड बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा, और जैसे ये वीडियो कंक्लूड होगा मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। थैंक यू वेरी मच once again.